पिछले शुक्रवार को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज़ हुई फिल्म नादानिया की जमकर ट्रोलिंग चल रही है। फिल्म से डेब्यू करने वाले सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान, उनको भी जम के ट्रोल किया जा रहा है। फिल्म की एक्ट्रेस खुशी कपूर, उनकी भी ट्रोलिंग चल रही है। और खुशी कपूर की तो ये तीसरी फिल्म है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप फिल्में करना छोड़ क्यों नहीं देती हैं, आप क्यों फिल्में कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आप नेपो किड हैं। और यही बात जो है लोग सैफ अली खान के बेटे को लेकर भी कर रहे हैं कि क्या वो एक फिल्मी फैमिली से आते हैं इसलिए उनका फिल्म करना ही ज़रूरी है, क्या वो कोई और काम नहीं कर सकते हैं। बात जो है वो एक्टर्स से या स्टार किड्स से प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह का सिनेमा बनाया गया है और जिस तरह की एक्टिंग ये लोग करते नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की इनकी डायलॉग डिलीवरी है, जितना इमेच्योर एक कलाकार के रूप में ये दिखाई दे रहे हैं, उससे लोग बहुत नाराज़ हैं। मेकर्स से लोग नाराज़ हैं, धर्मा प्रोडक्शन से लोग नाराज़ हैं कि भाई आखिर क्या सोच के आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर किसी ज़माने में करण जौहर ने बनाई थी, वहाँ से उन्होंने नेपो किड्स को लॉन्च करने और सिर चढ़ाने की शुरुआत की थी। और वो जो सिलसिला शुरू हुआ, आज 12-13 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, वो बात कहीं से भी कम होती नज़र नहीं आ रही है। और धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर का जो कि अब आधा बिक चुका है, वो रुक ही नहीं रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार जो है वो नेपो किड्स को, और ऐसे नेपो किड्स जो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं, कई तो उसमें से ज़ीरो टैलेंट वाले लोग हैं, उनको वो जो है पूरी बेशर्मी के साथ लॉन्च करते जा रहे हैं। अभी भी आगे कतार लगी हुई है। तो अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में लोग एकदम भड़के हुए हैं और सोशल मीडिया में वो कह रहे हैं कि भाई ये अब कब बंद होगा। अब जैसे कि होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो नेटफ्लिक्स इंडिया की भी सोशल मीडिया में ज़बरदस्त खिंचाई हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई नेटफ्लिक्स इंडिया ने क्या सोचकर इस फिल्म को ग्रीन लाइट दी है। एक खबर जो चल रही है उसमें लिखा है कि नेटफ्लिक्स इंडिया हैज़ वर्कड हार्ड ऑन इट्स स्लेट फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स। मतलब नेटफ्लिक्स इंडिया इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है और इंडियन ऑडियंस को समझने के लिए उसको बड़ा समय लगा है, उसको मेहनत करनी पड़ी है। और पिछले साल से कुछ नतीजे दिखाई देने लगे थे कि वो कुछ काम कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। हालांकि उसने अपनी प्राइस भी डाउन की और यही वजह है कि उसके 6 मिलियन से बढ़कर अब 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो दूसरी तरफ आप ऐसा रद्दी कंटेंट क्यों दे रहे हैं। और लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। But it is difficult to believe that a platform that can bring documentaries like Curry and Cyanide, a movie like Amar Singh Chamkila, and a series like Black Warrant can also greenlight something like Nadaniya. मतलब नेटफ्लिक्स ने पिछले समय में, पिछले साल एक अच्छे कंटेंट की शुरुआत की, कुछ ऐसा लगा कि वो अब नब्ज़ पकड़ रहा है। पिछले साल उसकी करी एंड साइनाइड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, साउथ की एक क्राइम स्टोरी है ये, उसका डॉक्यूमेंटेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था। अमर सिंह चमकीला जैसी फिल्म वो लेकर आया जिसको पूरे देश भर में पसंद किया गया। इस साल जो है ब्लैक वारंट रिलीज़ हुई है जिसकी बहुत तारीफ़ हो रही। तो जो हाउस ऐसे कंटेंट लेकर आ रहा है वो नादानिया को कैसे हरी झंडी दिखा सकता है। और ये फिल्म जो है करण जौहर के धर्मेटिक एंटरटेनमेंट से आई है और इसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म में तो कुछ समझ में नहीं आता। ना तो इसका ये समझ में आता है कि ढंग से प्री प्रोडक्शन हुआ होगा, फिल्म का प्रोडक्शन तो सामने दिख ही रहा है और पोस्ट प्रोडक्शन भी जिस तरह का है उसका नतीजा ही फिल्म है। तो ये चीज़ें जो बता रही हैं कि फिल्म को लेकर धर्मेटिक एंटरटेनमेंट जो है कितना सीरियस था। दरअसल उसका पूरा फोकस जो था वो नेपोटिज्म पर था। इस फिल्म की जो डायरेक्टर है वो भी नेपो किड ही है। करण जौहर का जो पूरा गैंग है बॉलीवुड में, ये डायरेक्टर भी वहीं से आती है। और नतीजा ये है कि जिस तरह का प्रोडक्ट सामने निकल कर आया है उसको देखकर जो है इसकी ज़बरदस्त मैसिव ट्रोलिंग हो रही, न केवल फिल्म की बल्कि मैंने कहा कि जैसे प्लेटफॉर्म की भी हो रही है। पीपल सिंपली कांट सीम टू बियर अ फिल्म विच इज़ अ टेरिबल एज नादानिया। मतलब भयानक। लोग कह रहे हैं कि क्या बनाए, लोग उसमें से मीम्स बना रहे हैं, लोग उसमें जो डायलॉग्स हैं उनके मीम्स बना रहे, लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि किस तरह से खुशी कपूर ने एक्टिंग की है। और सैफ अली खान के लड़के का भविष्य यहाँ से क्या है। अगर दूसरी फिल्म भी करण जौहर ने उनको दी है, ये इस फिल्म पहली फिल्म का हाल है, दूसरी फिल्म भी करण जौहर के बैनर से आ जाएगी, तीसरी फिल्म, क्या तीसरी फिल्म भी करण जौहर बनाएंगे या फिर सैफ अली खान जो किसी ज़माने में फिल्म प्रोडक्शन में उतरे थे तो क्या अपने बेटे के लिए वो फिल्में बनाना शुरू करेंगे एक बार फिर से। अब बात यहीं ख़त्म हो जाती तो भी ठीक था कि चलिए फिल्म आई है, लोग ट्रोल कर रहे हैं। मज़े की बात यह है, द रियल प्रॉब्लम बिगन, कहाँ से ये चीज़ें और बड़ी मैं आपको बताऊँ, द रियल प्रॉब्लम बिगन व्हेन द मूवी स्टार्टेड ट्रेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया एट द नंबर 1 पोजीशन। ये कमाल की बात है। वी वंडर हु इज़ एक्चुअली वॉचिंग द फिल्म। लोग कह रहे भैया कौन देख रहा है इस फिल्म को।
ऐसा तो नहीं कि लोग सिर्फ बस जो है सर्च कर रहे हैं और या सिर्फ झलक देख रहे हैं और वहाँ काउंटिंग गिन ली जा रही है और बता बस नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स इंडिया बता रहा है कि ये फिल्म नंबर 1 पर जो है वो ट्रेंड कर रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या पूरा मामला नेटफ्लिक्स पर या जो पूरा एक जो OTT का जो अब एक पूरा सिस्टम बन गया है, क्या ये भी हमारे मल्टीप्लेक्सों के जैसा हो गया है? बॉलीवुड और मल्टीप्लेक्स मिलकर जिस तरह का खेल खेलते हैं हमारे दर्शकों के साथ, जो वेबसाइट्स होती हैं टिकट बुकिंग की, वो भी इनके खेल में शामिल हैं कि बाहर तो सब जगह दिखाया है, टिकट बुक करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है रेड हो गया है, अरे फास्ट फिलिंग है, बस भरने वाला है। हॉल के बाहर कह दिया अरे ये तो फुल है, बुकिंग फुल है, हाउसफुल है, और अंदर जाके जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि कोई है ही नहीं, गिनती के लोग हैं। तो क्या ये मामला भी वैसा हो गया जो नेटफ्लिक्स इंडिया दिखा रहा है कि नंबर 1 ट्रेंडिंग है? अब इनका फैक्ट जांचने का तो कोई फार्मूला अभी तक आया नहीं है बाहर कि आप पता कर सकें कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई फिल्म या कोई कंटेंट कितना देखा गया है, उसका एग्जैक्ट नंबर। वो तो जो ये बताते हैं वही मानना पड़ता है। तो क्या यहाँ नेटफ्लिक्स इंडिया भी प्रोड्यूसर्स के ईगो का मसाज कर रहा है कि कोई बात नहीं भाई, धर्मा से आई है पिक्चर, हम इसको नंबर 1 ही दिखाएंगे। सैफ अली खान का बेटा है इस फिल्म में, हम इसको नंबर 1 ट्रेंडिंग पे दिखाएंगे। श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी है तो इसको नंबर 1 पर ट्रेंड होते हुए दिखाएंगे। मज़े की बात है, आश्चर्य की बात है कि इतनी ट्रोलिंग होने के बाद भी खुशी कपूर के पिता बोनी कपूर ये कहते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है और वो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह जो है वो आगे जाएगी, वो मेहनत कर रही है, उसमें उतना टैलेंट है। और फिर वो ये भी कह देते हैं कि जो श्रीदेवी की आखिरी फिल्म थी मॉम, उसका सीक्वल बनाएंगे या उसकी फ्रेंचाइजी बनाएंगे, मॉम 2 बनाएंगे, तो उसमें खुशी कपूर को लेंगे। नादानियाँ खुशी कपूर की तीसरी फिल्म है पिछले 1.5 साल में। उन्होंने आर्चीज से शुरुआत की थी, उसके बाद में पिछले दिनों उनकी फिल्म लव यापा थिएटर में रिलीज़ हुई थी आमिर खान के लड़के के साथ, वहाँ भी नेपो किड, फिर यहाँ भी नेपो किड। पहली फिल्म नेपो किड से भरी हुई थी, दूसरी फिल्म नेपो किड के साथ में, तीसरी फिल्म नेपो किड के साथ में। तो बिल्कुल ऐसा लगता है नेपो किड्स एकदम बैंड बाजा बारात वाली स्टाइल में साथ में चल रहे हैं कि चाहे जो हो जाए हमें किसी के साथ काम नहीं करना है, हम एक बैंड बाजा बारात की तरह, क्योंकि पिताजी हैं, करण अंकल हैं, ये सब लोग सिर्फ हमें बढ़ाने के लिए पूरा बैंड बाजा बारात जो है वो चलते रहना है लेके। नेपो किड्स की एक अलग फौज रहेगी, लोग चाहे पसंद करें चाहे ना करें, हमें फिल्म बनानी है। तो इस तरह से पूरा मामला चल रहा है और यही वजह है कि दर्शक जो हैं ज़बरदस्त रूप से नाराज़ हैं, फिल्म को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। और जहाँ तक फिल्म की बात है, मैंने देखी मगर मुझे लगा नहीं कि इस फिल्म का रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में जिनमें कहने के लिए कुछ नहीं, जिनमें बताने के लिए कुछ नहीं, क्या बताएंगे आप दर्शकों को कि क्यों देखें या क्यों ना देखें? फिल्म शुरू होती है, आपको लगता है 10 मिनट बाद कि यार इसको बंद करके रख दो। मैंने कम से कम 3 हिस्से में इस फिल्म को देखा बड़े भारी मन से, क्योंकि ना इसमें एक्टिंग है, ना कहानी है, पूरा नकली एटमॉस्फेयर है, नकली एक्टिंग है, सब कुछ नकली है, दिखाई दे रहा है सामने। और सिनेमा क्या होता है? सिनेमा सब नकली होता है, लेकिन वो आपको असली होने का आभास देता है। वो आपको महसूस कराता है कि आप एक दूसरी ज़िंदगी देख रहे हैं, वो ज़िंदगी जो आपके सामने पर्दे पर चल रही, वैसा कुछ भी फील नहीं होता। ख़राब एक्टिंग, ख़राब कहानी, बेकार डायलॉग, मतलब आप क्या करें, आपको कहीं कुछ तो मिले कि चलो कुछ तो अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूज़िक ज़रूर इस फिल्म का थोड़ा ठीक है, लेकिन उसके गाने जो हैं आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसके लिए आपको फिल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था कि फ़िल्म का रिव्यू करूंगा, लेकिन फ़िल्म देखने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया। सिर्फ यही कहूँगा कि भाई जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना। लेकिन सवाल ये भी है कि नेटफ्लिक्स इंडिया को क्या हो गया है, वो कैसे बता रहा है, उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर ये फिल्म इंडिया में नंबर 1 है, नंबर 1 होकर ट्रेंड हो रही है, बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि नादानियाँ जो है ट्रोल होकर भी चर्चा में है, और अगर बॉलीवुड के लोग ये मानते हैं कि बदनामी हो रही तब भी नाम तो हो ही रहा है, तब तो निश्चित रूप से नादानियाँ जैसी फिल्में उनको और बनाना चाहिए। लेकिन मुझे साफ लगता है दर्शकों का रिएक्शन देख के कि वो अब इस तरह की फिल्मों को देखने और झेलने के लिए तैयार नहीं है, और नॉन टैलेंटेड या ज़ीरो टैलेंटेड जो नेपो किड्स आ रहे हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपने नादानियाँ देखने की नादानी कर ली है तो भी ज़रूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।